नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। सोने से पहले जाग जाइए। अपनी आवाज को अंजाम तक पहुंचाने के लिए घंटी बजाइए। नंबर आप जानते ही हैं 8422840000 और इस नंबर को अपने मोबाइल में, अपने फोन में सेव कर लीजिए। इस नंबर पर आज की रिपोर्ट देखकर आपको आवाज उठानी है, घंटी बजानी है। तो आज के मुद्दे पर यात्रीगण कृपया ध्यान दें। आज बात उस विषय की जो देश में रेल के जरिए रोज सफर करने वाले 2,30,00,000 लोगों से जुड़ा हुआ है। आपकी ट्रेन 1 घंटे से 24 घंटे तक लेट हो जाती है। आप स्टेशन पर उतरते हैं, रेलवे को कोसते हुए अपनी मंजिल की ओर चल देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी ट्रेन लेट होने से आपको कितने रुपए का नुकसान होता है? आज देश के 5 राज्यों में पड़ताल करते हुए एक सीधा सा गणित इसका हमने आपके लिए लगाया है। इस रिपोर्ट को देखिए और भारतीय रेलवे की विलंब वाली लूट की घंटी बजा दीजिए। प्रभु जी, आपकी ट्रेन तो बहुत लेट चल रही है। मुंबई में, कालका में, दून एक्सप्रेस, दिल्ली एक्सप्रेस, अमृतसर में एक या 2 घंटे लेट चल रही है। प्रभु जी, आपकी ट्रेन इतनी लेट है कि आम आदमी परेशान है। बच्चे परेशान होते हैं गाड़ी में, ट्रेन में परेशान होते हैं। इसको एम्स में दिखा रहे हैं मैडम। प्रभु जी, आपकी ट्रेन इतनी देर है कि लोग सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो ट्रेन की टाइमिंग ठीक करें, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो जो ट्रेन बुक करते हैं वो अपनी टाइमिंग के अनुसार बुक करते हैं ना। आम आदमी के स्वाभिमान को कचोट कर आप ये तो बता देते हैं कि सब्सिडी का कितना एहसान टिकट पर कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार ने कभी बताया कि ट्रेन लेट होने से आम आदमी का कितना पैसा बर्बाद होता है? 16 से आधे घंटे लेट है, 6 नंबर पे आएगी। तो लेट है। देश में देर से चल रही ट्रेनों पर एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल आज सरकार की आंखें खोलेगी। 6 घंटे देरी से ये लखनऊ, देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई तक, उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर सबसे व्यस्त रूट हावड़ा तक, एबीपी न्यूज के संवाददाताओं की रिपोर्ट देखकर आज आपको देश में देर से चलने वाली ट्रेनों की घंटी बजानी है। देश के रेल मंत्री और उन्हें रेल मंत्रालय देने वाले प्रधानमंत्री जी, आज आप इनसे मिलिए। ये देश का आम आदमी है। कमलेश यादव बिहार के वैशाली से दिल्ली आए अपने बच्चे का एम्स में इलाज कराने, लेकिन ट्रेन लेट हुई तो क्या इनके साथ हुए छल की भरपाई सरकार करेगी? टाइमिंग होने से सारे एक तो समय की होती है, बर्बादी होती है और हम लोगों का पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। अभी गर्मी की वजह से हम लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। ऐसा बहुत कुछ है। रेल मंत्री जी, अभी नहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर दानापुर एक्सप्रेस में बैठे राजदेव सिंह परेशान हैं। बक्सर जा रहे हैं दोस्त की बेटी की शादी में। ट्रेन 4 घंटे यहीं पर लेट हो गई। डर रहे हैं, क्या पता शादी में वक्त से पहुंच पाएंगे। क्या सरकार इनकी खुशियों के साथ हुए विश्वासघात को भर पाएगी? तीन से 4 घंटे के बीच में लेट है और बक्सर पहुंचते पहुंचते ये कितनी लेट होगी वो तो ऊपर वाला ही जाने, और नहीं तो रेलवे को मालूम। लेकिन हम लोग अपना जरूरी काम लेके पैसे खर्चा करके जा रहे हैं, फिर इसका क्या करना वो तो रेलवे को मालूम। और हम लोगों की क्या मदद करेंगे, इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएंगे हम लोग। हावड़ा में 5 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन के यात्रियों का दर्द भी सुन लीजिए आज प्रभु जी। जाना था अभी डॉक्टर के यहाँ लेके किसी को, देखिए क्या होता है। 10 मिनट के लिए हम लोग कितना कुछ मिस कर देते हैं। ट्रेन 2 घंटा लेट, इसके वजह से मेरा ऑफिस लेट में पहुंचूंगा। अभी लेट हो गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी घर में। अब फिर मतलब डेली का तो रूटीन रहता है ना, और ये ट्रेन का ज्यादातर यही हाल है, सभी ट्रेन ऐसे ही लेट हो रही है। सुबह हमको भी ऑफिस जाना था। आज एक ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं, उसी का पूजा देना था सवेरे, लेकिन हम समय पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो ट्रेन की टाइमिंग ठीक करें, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो जो ट्रेन बुक करते हैं वो अपनी टाइमिंग के अनुसार बुक करते हैं ना। क्या रेल में आपके भरोसे पर बैठने वाले आम आदमी के साथ हो रहे धोखे की भरपाई सरकार कर पाएगी? और वही सरकार जनता के पैसे से जनता के लिए चलने वाली ट्रेन के टिकट पर जनता के स्वाभिमान को रौंदती है।
सरकार आपके टिकट पर लिख करके देती है कि आपकी यात्रा का सिर्फ 57% किराया ही आपसे लिया जा रहा है। सरकार आपकी यात्रा के 43% किराए का एहसान भी आप पर जताती है। अब सरकार को अपने गिरेबान में झांक कर देखना होगा, क्योंकि ट्रेन लेट होने से जनता के नुकसान का आंकड़ा एबीपी न्यूज दिखाएगा। बहुत ध्यान से समझिए कैसे ट्रेन लेट होने पर जनता का कितना पैसा सरकार बर्बाद कर दे रही है। अनुमान है कि 24 घंटे के सफर में देश की 20% ट्रेन लेट रहती हैं। यानी सफर करने वाले एक शख्स का करीब 5 घंटा ट्रेन लेट होने से बर्बाद होता है। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 1 लाख रुपया है। यानी एक व्यक्ति रोज करीब 274 रुपए कमाता है। ट्रेन में रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं। अगर 274 रुपए प्रति व्यक्ति के नुकसान से इसे जोड़ा जाए तो देश में रोज ट्रेन लेट होने के कारण आम आदमी का 630 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है। यानी ट्रेन लेट होने से एक महीने में आम आदमी का 18,900 करोड़ रुपए और ट्रेन देरी से चलने के कारण एक साल में आम आदमी का 2,29,950 करोड़ रुपए बर्बाद किया जा रहा है। देश में कैसे ट्रेन की देरी आम आदमी को रुला रही है, इस बात को समझने के लिए सबसे ज्यादा देरी से चलने वाली रेलगाड़ियों में कुख्यात तूफान एक्सप्रेस में दिल्ली से आगरा तक की यात्रा करने निकली एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा। ये ट्रेन श्री गंगानगर से चलती है और दिल्ली से हावड़ा तक करीब 107 स्टेशन पर रुकती है। सरकार बुलेट ट्रेन्स और सुपरफास्ट ट्रेन्स का दावा करती है कि कम समय में ज्यादा दूरी को तय किया जाएगा। आज एबीपी न्यूज पहुंचा है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और अब हम यहां से हावड़ा की तरफ जाने वाले तूफान एक्सप्रेस को पकड़ेंगे। हम आगरा तक जाएंगे और पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई में ट्रेन अपने समय के मुताबिक चलती हैं या फिर जितनी दूरी तक उन्हें जाना है वो उतनी दूरी को सही समय पर तय करती हैं या नहीं। दिल्ली से निकली ट्रेन में एबीपी न्यूज संवाददाता ने एसी और स्लीपर दोनों क्लास में जाकर यात्रियों से बात की। पूछा इस लेट लतीफ चलने वाली ट्रेन में बैठे लोगों का अनुभव क्या रहा है। बार जो आए हैं इस पे ये 10 घंटे लेट थी हावड़ा से। इसका टाइम था वहाँ 8 बजे पहुँचने का, लेकिन ये पहुँची है वहाँ पे 1:30 बजे रात को। 1:30 बजे रात। तो ऐसे में कितना अनकंफर्टेबल होता है, और जब आप लोग अभी जा रहे हैं पटना तो अभी थोड़ा कंफर्टेबल है। अगर आप यही स्लीपर वालों से पूछे जाके कहीं पे भी रुक देते हैं। कई बार 12 घंटे भी लेट हो जाती है जी। इसका टाइम 10 बजे है, सुबह 6 बजे पहुंच रही है जी। तो आपको इलाहाबाद जो है वो कब तक पहुंचना है? जी 11 बजे तक पहुंचना है, इसका कोई पता नहीं जी। हर बार लेट होती है? हाँ जी। यानी इस ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों का पुराना अनुभव कहता है कि तूफान एक्सप्रेस सिर्फ नाम की तूफान है। एबीपी न्यूज ने तूफान एक्सप्रेस में स्टोरी कवर करने की इजाजत रेल मंत्रालय से मांगी थी। अब पता नहीं, वजह शायद यही हो कि तूफान एक्सप्रेस आगरा तक तो सही समय से हमें चलती मिली। दिल्ली से हमने सफर शुरू किया तूफान एक्सप्रेस से। तूफान एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा की तरफ जाती है, लेकिन हमारा सफर आगरा तक ही है। आगरा तक ये ट्रेन बिल्कुल अपने समय पर पहुंची है और इसलिए एबीपी न्यूज की पड़ताल में ये ट्रेन पास हुई है। लेकिन हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते रहेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये हावड़ा तक क्या अपने सही समय पर पहुंचती है या नहीं। लेकिन एबीपी न्यूज ने आगरा के आगे भी तूफान एक्सप्रेस का सच खंगाला। तूफान एक्सप्रेस को शाम 7:25 पर हावड़ा स्टेशन पहुंचना चाहिए था। तूफान एक्सप्रेस का फाइनल रिजल्ट हावड़ा स्टेशन पर एबीपी न्यूज संवाददाता सौमित सेन गुप्ता बताने के लिए इंतजार कर रहे थे। और अब हावड़ा स्टेशन की इस घड़ी को देखिए, रात के 2:25 दिख रहे हैं और तूफान एक्सप्रेस करीब 7 घंटे देरी से हावड़ा स्टेशन पर पहुंची है। 2:25 हुआ है और अब जाके उड़ान आभा तूफान एक्सप्रेस हावड़ा स्टेशन पे पहुंच रही है, जो कि शाम को 7:29 पर यहाँ पे पहुंचना था, लेकिन वो करीब 7 घंटे लेट चलती हुई अब जाके हावड़ा स्टेशन यहाँ पे पहुंचे हैं। देश में ट्रेन कितनी लेट हो रही हैं, इसकी एक रिसर्च trainsuvidha.com नाम की वेबसाइट ने की, जिसके मुताबिक इसी साल पहले 3 महीने में 15 घंटे से ज्यादा लेट होने वाली ट्रेनों की संख्या में 810% की वृद्धि हो गई है। जनवरी से मार्च के बीच देश में 1382 ट्रेन 15 घंटे से ज्यादा लेट चली। साल के पहले 3 महीने के आंकड़े बताते हैं कि 866 सुपरफास्ट ट्रेन
15 घंटे से ज्यादा लेट चल रही थी। तो 2016 में रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक भारत में चलने वाली 5,78,552 ट्रेन में से 1,34,847 ट्रेन समय से अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंची थी। से आधे घंटे लेट है, 6 नंबर पे आएगी। आखिर देश में ट्रेन लेट होती जा रही है और सरकार क्या इस वजह को नहीं समझ पा रही? इसलिए एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत इसका कारण जानने निकले। हमने रेलवे के कई अफसरों से बात की। सबसे पहले मिले उत्तरी रेलवे के जीएम आर.के. कुलश्रेष्ठ से, ताकि जनता को पता चले ट्रेन लेट होने की वजह क्या है। पंक्चुअलिटी भी रिलेटेड है आपकी इक्विपमेंट फेलियर से या कैपेसिटी से। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर हमारे कमी रहेंगी तो उससे पंक्चुअलिटी इफेक्ट होती है। अब देखिए सिग्नलिंग में कुछ तो फेलियर इक्विपमेंट फेलियर होते हैं, कुछ हमारे आउटसाइड इंटरफेरेंस होते हैं। जैसे केबल है, अगर कहीं मशीन ने काम किया, जेसीबी काम कर रही है, केबल काट दिया, सब सिग्नल फेल हो जाएंगे, ट्रेनें खड़ी हो जाएंगी। उत्तर रेलवे के जीएम आर.के. कुलश्रेष्ठ एकदम सही बात कह रहे हैं, क्योंकि देश में ट्रेन लेट होने की ज्यादातर वजहें ऐसी हैं जो मानवीय हैं। देश में 43% ट्रेन इसलिए लेट होती हैं क्योंकि पटरियों पर क्षमता से ज्यादा ट्रेन चल रही हैं। देश में 66,000 किलोमीटर की रेल पटरी है, जो पृथ्वी के 1.5 चक्कर से भी ज्यादा है। रेल पटरी पर उसकी क्षमता का अगर 90% इस्तेमाल होता है तो उसे सैचुरेटेड पटरी माना जाता है। लेकिन देश में तो अभी रेलवे ट्रैक पर 100 से 130% क्षमता तक ट्रेन चल रही है। यही कारण है कि जिस ट्रैक पर मालगाड़ी धीमी रफ्तार से चल रही है, जिस ट्रैक पर पैसेंजर सुस्त रफ्तार से रेंग रही है, उसी ट्रैक पर हमारे देश में सुपरफास्ट और राजधानी भी दौड़ाई जा रही है, जिसके कारण ट्रेन लेट होती जा रही हैं। इस कारण को और गहराई से और सरल भाषा में आप समझ सकें, इसलिए मुंबई में एबीपी न्यूज संवाददाता मयूर परीख ने अनिल तिवारी से मुलाकात की। अनिल तिवारी रेलवे से जुड़े मामलों पर लंबे वक्त से गहन अध्ययन कर रहे हैं। इनकी बात अब आप सुनिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये रोड है, रोड पर आपके सिंगल ट्रैक पर आगे अगर एक ऑटो रिक्शा चल रहा है और पीछे अगर आप अपनी कार लेके चल रहे हो तो आप उसको ओवरटेक नहीं कर सकते। वो ऑटो रिक्शा की स्पीड के साथ मेंटेन होकर आपको चलना पड़ेगा। सुधार तब तक आपको जमीनी स्तर पर नहीं दिखाई देगा जब तक फ्रेट ट्रेन अलग चलेंगी, अलग ट्रैक पर चलेगी, एक्सप्रेस और राजधानी अलग ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन से अलग पटरियों पर चलेगी। जब तक ये बाइफर्केशन नहीं होगा तब तक आपको जमीनी स्तर पर ये सुधार नजर नहीं आने वाला। देश में रोज ट्रेन लेट होने से जनता का 630 करोड़ रुपए बर्बाद हो रहा है, तो इसकी वजहें कुछ और भी हैं, जिसके बारे में हमने बात की रेलवे ट्रैफिक बोर्ड के पूर्व सदस्य वीनू माथुर से। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो है कैटल क्रॉसिंग द ट्रैक, ह्यूमन बीइंग्स क्रॉसिंग द ट्रैक। हमारी जो लाइंस हैं वो फेंस्ड नहीं हैं। बहुत से देशों में लाइंस फेंस्ड होती हैं। हमारे देश में इतना डिसिप्लिन नहीं है कि कोई और लाइन पे ना जाए। और प्रॉब्लम्स हैं एजिटेशन के, डिस्टर्बेंसेस देश के कई हिस्सों में होते रहते हैं और उसमें रेलवे पहला टारगेट बनता है। चेन पुलिंग के कारण कई बार आप खुद ट्रेन लेट होते देखे होंगे। इस बात को आपको समझाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार गया से 60 किलोमीटर दूर नवादा तक का सफर करते हुए इस ट्रेन में निकले और देखिए क्या हुआ। 15 मिनट भी नहीं बीते हैं गया स्टेशन से चले हुए कि एक जगह पहले हॉल्ट से पहले ही ट्रेन रुक गई है। हालांकि ये फल्गु नदी है, उसके ऊपर ट्रेन रुकी हुई है और रेड सिग्नल दिख रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पाया कि आखिर किस वजह से इस ट्रेन को रोका गया है। किसी तरह ट्रेन आगे बढ़ी, लेकिन फिर इस ट्रेन में जनता अपनी सुविधा के मुताबिक चेन खींचकर उतरने लगी। हम आपको दिखा रहे हैं कि ट्रेन रुकते के साथ ही एक शख्स और अब दूसरा कूदा और वो अपना सामान उतार रहा है। से आधे घंटे लेट है, 6 नंबर पे आएगी। एक ट्रेन लेट होती है तो उस रूट पर लगातार दूसरी ट्रेन पर इसका असर पड़ता है। ट्रेन का मूवमेंट रेलवे किस सिस्टम से देखता है, ये समझने के लिए हमने बात की उत्तरी रेलवे के CPRO नीरज शर्मा से। ट्रेनों का मूवमेंट हमारा होता है, उसमें 2 तरीके के सिस्टम होते हैं। एक तो एब्सोल्यूट सिस्टम होता है
जिसमें एक बार में 2 स्टेशन के बीच में सिर्फ एक गाड़ी चल सकती है। जब एक गाड़ी एक स्टेशन से चली और बी में पहुंच गई तभी दूसरी गाड़ी चलेगी। ऑटोमेटिक सिग्नलिंग में जो सिग्नल्स होते हैं वो ब्लॉक सेक्शन में भी होते हैं, 1-1 किलोमीटर बाद भी सिग्नल्स लगे होते हैं। वो इंश्योर करते हैं कि एक ही समय में एक ब्लॉक सेक्शन में यानी कि 2 स्टेशनों के बीच में एक से ज़्यादा गाड़ी चल सके। तो 5-6 गाड़ियाँ उनके बीच में चल रही होती हैं। ऑटोमेटिक सिस्टम आपने सुना लेकिन देखा नहीं होगा। आज एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत आपको वो ऑटोमेटिक सिस्टम दिखाने जा रहे हैं। यही वो आधुनिक सिस्टम है जिससे एक ही ट्रैक पर कई ट्रेन चल सकती हैं। इस सिस्टम को और सरल भाषा में समझा रहे हैं उत्तर रेलवे के पूर्व जीएम अरुण सक्सेना। ये जो लाल शो कर रखा है ये इस अब गुड्स लाइन का यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है। ये वाली लाइन में भी गाड़ी खड़ी हुई है, यहाँ पे भी गाड़ी खड़ी हुई है। यहाँ पे सिग्नल ये जो पीला दिखा रहा है ये अपने सिग्नल दे रखा है अपने। यहाँ पे सिग्नल गाड़ी चल रही है, गाड़ी आने वाली है। ये जैसे ग्रीन है ना, ये अभी गाड़ी ये वाली है लाल आ रही है। अभी देखेंगे जैसी गाड़ी क्रॉस करेगी ये लाल हो जाएगा। ये जैसे ये गाड़ी क्रॉस करेगी ये अप डायरेक्शन में गाड़ी आ रही है। इसका रूट बना हुआ है, यहाँ तक बना हुआ है देखो पूरा। ये येलो है, ठीक है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है, ये ग्रीन है और ये गाड़ी अब एंटर करेगी अब यहाँ से। ये आते लाल हो गया। जैसी गाड़ी एंटर करती है ऑटोमेटिक लाल हो जाता है। देश में ऐसे आधुनिक ट्रेन मूवमेंट सिस्टम के जरिए 30% तक रेलगाड़ी लेट होने की दिक्कत दूर की जा सकती है। लेकिन देश में 100% ट्रेन कैसे सही वक्त पर चलेंगी, इस बारे में भी हमने आपके लिए जानकारी जुटाई। तो पता चला दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को माल ढुलाई कॉरिडोर से जोड़ना होगा, जिसके लिए 1,26,000 करोड़ रुपए लगेंगे। देश में भी 44,000 किलोमीटर पर नई लाइन डालनी होगी, जिसमें 5,28,000 करोड़ रुपए लगेंगे। 22,000 किलोमीटर ट्रैक पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, 2,20,000 करोड़ रुपए लगेंगे। यानी रेलवे को अभी 100% ट्रेनें राइट टाइम चलाने के लिए करीब 8,74,000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। और ये सब करने में कितना वक्त लगेगा? कब देश में ट्रेन एकदम घड़ी की सुई मिलाकर चलेगी? इसका जवाब एबीपी न्यूज ने सीधे रेल मंत्रालय के डीजीपीआर अनिल सक्सेना से पूछा। मालगाड़ी चलाने के लिए हमने 3,000 किलोमीटर का वेस्टर्न साइड में और ईस्टर्न साइड में 2 कॉरिडोर डेवलप कर रहे हैं और उस पर काम चल रहा है। हमारी जो कैपेसिटी ऑगमेंटेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, तीसरी लाइन, दूसरी लाइन, चौथी लाइन वाले, ये पूरे हो जाएंगे 3 से 4 साल इसमें लगेगा समय। 3 से 4 साल डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बनने में लगेगा। उसके बाद हम उम्मीद करते हैं कि हम ये पंक्चुअलिटी वाले विषय को काफ़ी एड्रेस कर सकेंगे। लेकिन तब तक क्या रेल मंत्रालय और सरकार देश की आम जनता का ट्रेन लेट चलाकर नुकसान करती रहेंगी, जबकि दुनिया के दूसरे देशों में ट्रेन लेट होने पर सीधे रेलवे जिम्मेदारी उठाता है। जैसे जापान में 5 मिनट की देरी के लिए भी संबंधित अधिकारी कोच में आकर माफी मांगते हैं। ब्रिटेन में ट्रेन 15 से 29 मिनट लेट हुई तो 25% किराया वापस लौटाना होता है। रेल 30 से 59 मिनट लेट हुई तो 50% किराया लौटाया जाता है। ब्रिटेन में ट्रेन 60 मिनट से ज्यादा लेट हुई तो यात्री को पूरा किराया वापस लौटा दिया जाता है। इसीलिए आज एबीपी न्यूज की राय है कि जब तक देश में ट्रेनों को वक्त से चलाने का मुकम्मल इंतजाम सरकार नहीं कर लेती, तब तक ट्रेन अगर लेट चलती है तो यात्री को उसका हर्जाना मिलना चाहिए। एबीपी न्यूज की राय से आप सहमत हैं तो 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर आवाज उठाइए। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।